राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। देखिए, अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, संडे की, शायद 21 तारीख होगी। आप अपने पाप लिख करके अपने गुरु को भेज दीजिए कि मेरे अंदर ये दोष हैं। डॉक्टर को बताते हो ना, आप बताओ, डॉक्टर को बताते हो कि नहीं बताते हो? मेरे यहाँ फोड़ा हो गया, मुझे यहाँ खुजली मारती है, मेरे यहाँ कान में दर्द, मेरे दांत में दर्द। मतलब डॉक्टर के सामने तो कपड़े उतारने को तैयार होते हैं, निर्वस्त्र हो जाने को तैयार होते हैं। लेकिन गुरु और प्रभु के सामने सब झूठ बोलते हैं। ऑल राइट, कैसे कल्याण होगा हमारा? अभी पता चल जाएगा कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु को पता तो चले कि मुझे इनका कौन सा इलाज करना है, इन्हें कौन सी दवा देनी है, इन्हें कौन सा काम करके दिखाऊं जिससे ये आगे बढ़ सकें। ये कोशिश करो। तो मैंने आपको प्रश्न रखा कि गोपियों को भगवान नहीं कहते मेरी शरण में आओ, और अर्जुन को कह रहे हैं, कोई कारण होगा। अब आप सोचिएगा, गोपियां आई हुई हैं, अब भगवान कह रहे हैं वापस जाओ, और अर्जुन को कह रहे हैं तू मेरी शरण में आ। अब दोनों में अंतर समझिएगा। इसका अर्थ है अर्जुन अभी एक कृष्ण की शरण में नहीं आया। क्या होता? थोड़ा कृष्ण की शरण में, थोड़ा धर्म की शरण में, और थोड़ा परिवार की शरण में है। बता, बंटाधार सुनिश्चित, कोई नहीं रोक सकता। देखिए कमाल की चीज, अर्जुन थोड़ा कहता है भगवान से, मैं आपका अनन्य भक्त हूं, मैं आपका प्रपन्न हूं, मैं आपका शिष्य हूं। ये सब झूठ बोलने से क्या होगा? थोड़ा सा हाय राम, अपने परिवार को मारूं, अधर्म नहीं होगा? बताइए, आप सोच के देखो, ब्राह्मणों को मारना अधर्म नहीं होगा? सोचिए इन बातों को। लेकिन भगवान के निमित्त किया हुआ धर्म अधर्म नहीं होता। अर्जुन ने उन्हीं को मारा जिनके कारण हथियार फेंक दिए थे। हनुमान जी ने लाखों ब्राह्मणों को मारा। रावण के कुल के सारे ब्राह्मणी थे, बेशक राक्षस प्रवृत्ति के थे। अब आप सोचिएगा, अर्जुन थोड़ा थोड़ा शरण में है। भगवान जी आपको झूठ बोल देता हूं, आपकी शरण में हूं। गुरु जी द्रोणाचार्य को बोल दूंगा, गुरु जी मैं आपकी शरण में हूं। और थोड़ा परिवार की शरण में हूं, इनसे भी ममता मोह आ सकती है। गोपियां, ये भगवान गोपियों को क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि गोपियां तो सब छोड़ छाड़ कर कृष्ण की शरण में आई हैं।
अब एक शब्द आपके आगे बोलने जा रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, धर्म स्वानुत्तिष्ठम पुंसानाम, मनुष्य धर्म का खूब पालन करो, परंतु भगवान की लीला में उसका प्रेम ना हो, वो धर्म किस काम का। क्या बताओ, बिना प्रेम का धर्म कोरी कफायत है। आपका गुरु से प्रेम नहीं, प्रभु से प्रेम नहीं, तो कोरा दिखावा है। कितनी आरती करो, कितनी पूजा करो, कितने ही ड्रामे करो, भगवान रिझने वाले नहीं हैं। क्योंकि संसार के मूर्खों को मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन जागे हुए को सुलाना और भगवान को मूर्ख बनाना असंभव है। तो मनुष्य धर्म का खूब पालन करें, परंतु भगवान की लीला में उसका प्रेम ना हो, वो धर्म क्या है। श्रम केवल कोरी कफायत मेहनत है। क्या बताओ, वो केवल मेहनत मजदूरी परिश्रम कर लो, तनख्वाह मिल जाएगी तुमको। हम क्या करते हैं, हमने ये दान किया, हमने ये दान किया, शायद कुछ यमराज हम पे रियायत कर दे। यमराज भी नौकर है भगवान का, वो कानून से बंधा हुआ है। देखो, संतों के चरण छूता है, दूर से नमस्कार करता है, और संत महात्मा ध्यान से सुनो, यमराज के सर पे पैर रखकर जाते हैं, और हम जैसे जीवों को यमराज के दूत जबरदस्ती निकाल के लेके जाते हैं। इतना अंतर है जागे हुए में और मोह निशा रात्रि में सोए हुए में। केवल कोरी किफायत है, आप कफायत कर रहे हो, ये धर्म नहीं है। मेहनत मजदूरी कर रहे हो, परिश्रम है, कर लो परिश्रम, तनख्वाह मिल जाएगी तुमको। भला बिना प्रेम के धर्म क्या होता है बताओ। प्रेम पहले, धर्म बाद में। हम क्या करते हैं, भगवान जी हम आपसे भी प्रेम करेंगे और परिवार का धर्म भी निभाएंगे। ये गोपियां क्यों नहीं भगवान ने कहा, अरे बाबा, पिता को, पति को, बेटे को, परिवार को, शरीर को, सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर गई हैं भगवान के पास। क्यों क्यों सोचो, उन्हें ज्ञान था ये देह तो मरेगा, ये देह मिला ही भगवान को पाने के लिए, लेकिन हम पति धर्म निभा रहे हैं, हम कुल धर्म निभा रहे हैं। अनंत जन्म हो गए पाप करते करते, मनुष्य शरीर में ये बातें समझ आती हैं। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। खाली मेहनत करने से कोई लाभ नहीं। धर्म ही है इसलिए कि भगवान से प्रेम उत्पन्न होवे। धर्म का मतलब, असली धर्म का मतलब असली प्रेम की ओर बढ़ना। असली प्रेम, ये असली धर्म है। इस जन्म में एक पति, अगले जन्म में दूसरा पति, तीसरे जन्म में तीसरा पति, ये धर्म है। ये धर्म निभाया तुमने। अब फिर लोग क्या कहते हैं, जब कुछ समझना नहीं चाहते, बुद्धि नहीं लगाते, शरणागति नहीं, अब जो भगवान करेगा बन जाएंगे। अब पहले भी कुत्ते बिल्ली बहुत बन चुके हैं, आगे भी बन जाएंगे। अरे बाबा, ये सोचो कि कितने जन्म तड़पना पड़ेगा इस शरीर को पाने के लिए। अब तो शरीर में हो, अब तो शरीर मिला हुआ है, लेकिन जागना नहीं चाहते। तो मैंने क्या कहा, धर्म है इसलिए कि भगवान से प्रेम उत्पन्न होवे। एक जगह भागवत धर्म और प्रेम की तुलना की हुई है, धर्म और भजन की तुलना की हुई है। जो भागवत पढ़ते हैं उनकी दृष्टि में प्रसंग जरूर आया होगा। पूजा छोड़ देंगे, भगवान का प्रेम नहीं छोड़ेंगे।
पति धर्म छोड़ देंगे, परिवार धर्म छोड़ देंगे, शरीर का धर्म छोड़ देंगे, भगवान का प्रेम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सारे धर्मों का निचोड़ ही भगवान से प्रेम है। किसी ने हमसे पूछा आज एकादशी है, हमें व्रत करना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा भैया रोज सुनते हो उपवास का मतलब क्या होता है। अगर उपवास करना है तो सुबह से कसम खा लो कि बकवास नहीं करेंगे, और खाली भूखे रहना हो तो ये उपवास होगा नहीं। अब तुम्हारा मन अपना जो करे वो करो। इसलिए मैंने आपके साथ कहा था आज सिर्फ धर्म की बात करूंगा। बहुत से लोग क्या कहते हैं, जैसे कबूतर आंखें बंद कर ले कि बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी। लोग क्या कहते हैं, अब पैसे का मजा लें, परिवार का मजा लें। अरे बाबा, ये मजा तो मरने वाले शरीर का ले रहे हो, मरने वाले को मजा दे रहे हो, ये फिर भी मरेगा। आपको कितनी बार कहा गया कि कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान की कितनी कृपा के बाद, कितनी कृपा के बाद आप हम लोगों को मनुष्य चोला मिला है। और फिर ये गुरु का मिलना असंभव बात होती है, और वो भी कलयुग के अंदर। और फिर भगवान की कृपा से रोज सत्संग मिलना। आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान हम पे कितनी असीम कृपा कर रहे हैं। आप कितने भाग्यशाली हो, अभी आपको पता नहीं है, अभी इस बात का एहसास नहीं है। ये संसार असार है। क्या मतलब, इस संसार में कोई सार नहीं है। ये मानव शरीर हरि कृपा से ही मिली है, कोई माँ बाप की देन नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे, इस शरीर को पाने का असली मकसद हरि और गुरु की भक्ति, हरि और गुरु की भक्ति करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति। और ये लक्ष्य है हरि और गुरु की निष्काम प्रेम सेवा, निष्काम प्रेम सेवा। आप और हम लोग बहुत गहरे चिंतन करके विचार करें, एक ना एक दिन सब कुछ छोड़कर। क्या मतलब, आप डरा क्यों रहे हो सब कुछ छोड़कर? तो क्या लेके जाओगे? शरीर यहीं छूटेगा, धन यहीं छूटेगा, मकान यहीं छूटेंगे, परिवार यहीं छूटेगा, सारा सामान यहीं छूटेगा, ममता मोह आसक्ति यहीं छूटेगी। यहां से जाना है और अकेले जाना है, फिर कोई कभी नहीं मिलेगा दोबारा। और मिलेंगे भी तो पहचान नहीं पाओगे। राजा जनक अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए थे। राजा जनक की पत्नी को जब उन्होंने अपने गुरु से इंट्रोड्यूस कराया, महाराज ये मेरी पत्नी, गुरु को हंसी आ गई। जनक ने पूछा, गुरुदेव आप हंसे क्यों? मैंने तो पत्नी का परिचय कराया है। बोले नहीं मैं तो ऐसे ही हंस दिया था। बोले नहीं गुरुजी आप ऐसे हंसते नहीं हैं, कोई कारण जरूर है। बहुत जिद करी जनक ने, नहीं गुरुजी बताइए। तो क्या कहा गुरु ने? बेटा 3 जन्म पहले तेरी माँ थी है, आज तेरी पत्नी बन के रही है। अब पहचान लो, कैसे पहचानोगे? अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने ये भ्रम मिटाया था जब उसने कहा था कि प्रभु मेरी एब्सेंट में मेरा बेटा मर गया।
पता तेरी प्रेजेंट में मरता तो तू रोक लेता कि प्रभु एक बार तो मिला दो। प्रभु ने कहा इसकी भी अभी गीता सुनने के बाद भी खोपड़ी खुली नहीं है। भगवान ने अभिमन्यु को बुलाया, अभिमन्यु ने आके भगवान के चरण तो छुए। ध्यान से सुनो, भगवान ने कहा अरे ये अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, इनके भी चरण छुओ। तो अभिमन्यु 16 वर्ष का क्या कह रहा है, प्रभु आप तो जानते हो अनंत जन्मों में इस अर्जुन का मैं बाप बन चुका हूं। इसका बेटा वो शरीर था, वो पड़ा हुआ है, मैं इसका बेटा नहीं हूं, मैं तो आपका अंश हूं, आत्मा हूं। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी हम लोग नहीं मानते। और आपको बता रहा हूं, यहां से जाने के बाद ये कभी नहीं मिलेंगे द्वारा, सब अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग जाएंगे, अलग अलग योनियों में जाएंगे, कोई नहीं मिलेंगे फिर कभी। ये डैडी जी, ये मम्मी जी, ये भाई जी, ये बहन जी, ये पति जी, ये पत्नी जी, ये बेटा जी, ये बेटी जी, इस जीवन और इस शरीर की तक ही साथ हैं। आप बहुत समझदार हो, ये जीवन क्षणभंगुर है, कब ये मानव शरीर छिन जाए किसी को नहीं पता। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिले ना खिले, आप बताओ, हमें पता है कि कल सुबह हमारे जीवन में लिखी है कि नहीं लिखी है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भक्ति करो, साधन करो, अच्छे कर्म करो, संसार में और अनासक्त होकर करो। संसार में शरीर में आसक्त होकर कर्म मत करो। खूब परिवार की सेवा करो, मगर आसक्त होके नहीं। जब शरीर ही साथ नहीं जाएगा, आप सोचो, जिसके रिश्तेदार हैं, जिसकी पत्नी, जिसका पति है, वो ही साथ नहीं जाएगा तो ये तुम्हारे साथ जाएंगे? इतना तो आप भी समझते हो, जब शरीर ही साथ नहीं जा रहा तो कुछ कैसे ले जाओगे। इसलिए हरि गुरु को प्रत्येक क्षण अपने साथ महसूस कीजिए, फील कीजिए। हम कितने भाग्यशाली हैं। जब मेरे से कोई पूछता है कि आपके जीवन में सुख कब से आया, मैं कहता हूं जब से मेरे जीवन में गुरु आए। उससे पहले तो मैं गधे की योनि में था, पशु योनि में था। जब से गुरु आए तब से मैं अपने आप को जीव महसूस करने लगा हूं। और एकांत में अपने गुरु का और भगवान का रूप ध्यान करो, ये कंपलसरी है। और क्या करो, तन से, मन से, धन से, तीनों से हरि गुरु की सेवा मानव जीवन के लक्ष्य को दिलाने में समर्थ हो जाएगी। अब करो या ना करो, यह आपके हाथ में है। निवेदन करना मेरा कार्य है, करना ना करना आप सबका कार्य है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, धर्म के बारे में बहुत कुछ बताने का प्रयत्न किया गया है। कल फिर आपके साथ यहीं से चर्चा शुरू करूंगा। स्वधर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है। भाई जी भजन सुनाना चाहती हैं, बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य है हमारा, सुनाइए। दया में आप ही संसार की आधार हो। हे दया में आप ही संसार की आधार हो। आप ही करतार हो हम
पालनहार हो, आप ही करतार हो, हम सबके पालनहार हो। हे दया में आप ही संसार के आधार हो। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो। शरद सुखदाता सखा भ्राता हो, सब धन प्राण हो। शरद सुखदाता सखा भ्राता हो, सब धन प्राण हो। हे दया में आप ही संसार के आधार हो। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं। बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। बिन कृपा के शांति सुख का पार पा सकते नहीं। हे कृपा में आप ही संसार के आधार हो। कीजिए बहुमत बने हम सद्गुणी संसार में। कीजिए बहुमत बने हम सद्गुणी संसार में। मन उपजे धर्म में और तन लगे संसार में। मन लगे प्रभु प्रेम में, तन लगे संसार में। हे दया में आप ही संसार के आधार हो। आप ही करतार हो, हम सबके पालनहार हो। हे दया में आप ही संसार की आधार हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे।